हमने सपना देखा है कि हमें इसे पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम एक शुरुआत ऐसी करें जिसपे कि चल के हर तरह से बहुत ही अच्छे तरह से हम अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो फर्स्ट स्लाइड है, आप देख सकते हो। समीर मोदी सर को सबसे पहले तो बिग थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। और उनका कहना है कि आप अगर एक कदम चलते हो तो मैं दो कदम लूंगा। लेकिन दोस्तों सच तो यह है कि हम एक कदम चलते हैं तो वो 10 कदम लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो नेक्स्ट जो है हमारा स्लाइड, उसमें है कि देखो ये 10 कदम जो है, ये 10 के 10 कदम है, ये टाइम टेस्टेड है, टाइम प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ये हवा में आ गया और 10 इनको यहाँ डाल दिया गया कि चलो ठीक है आप लोग इसको देखो। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इंडस्ट्री 28 सालों से रन कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है। और बहुत बड़े बड़े लीडरशिप जो है वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में तो वैल्यू ऐड किया, लाखों लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया। तो उन्होंने इसी सिस्टम को अपना के, इसी 10 कदम को अपना के आज वहां पे वो आज खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो रास्ता है सफलता का तो हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी तो इंसान ही है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कौन सा गुनाह किया है? तो दोस्तों इसी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि ऊपर वाले ने हमें भी एक दिमाग दिया है, हमें भी वो सोचने की कैपेसिटी दी है, ख्वाब देखने की शक्ति दी है। तो इसके जरिए हम अपने हर ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आप देखो कि इसमें फर्स्ट जो है हमारा वो है सपोर्ट चार्ट। देन हमारा है गोल सेटिंग, मेमोरी जॉगर, सेल्फ यूज, शेयर है, स्पॉन्सर है, स्ट्रक्चर है, रोल मॉडल है, पर्सनल प्रोग्रेस है, देन डुप्लीकेशन है दोस्तों। तो ये 10 का 10 कदम है, इस पे हमें इसको फॉलो करना है। आप देखोगे, आप एक एग्जाम्पल लोगे जल्दी कहीं चलाओ आप ईयरफोन लाओ व्हाइट वाला। आप एक ये देखो नहीं दो। होता है व्हाइट लाओ ना, जितना मन वहां से हटाओ बाबू उसका तोड़ देंगे। आप अगर किसी फ्रेंड से मिलते हो, आपकी नई नई दोस्ती होती है, आप उनसे नंबर लेते हो, नंबर एक्सचेंज करते हो। अगर बाय चांस आपने 10 के बदले 9 ही डिजिट लिखे और उसको घुमाया, क्या लगेगा? नंबर नहीं लगेगा। या आपने 10 नंबर तो लिखे लेकिन एक अंक जहां लिखना चाहिए आपने दोनों को मतलब अलग अलग जगह पे, जहां वो लिखना चाहिए वहां आपने दूसरा नंबर लिख दिया, रॉन्ग नंबर आपने लिख दिया। अब उस नंबर को लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं नंबर आपका लगेगा ही नहीं। तो सेम यहाँ भी एक सीक्वेंस वाइज में आपको उस 10 कदम को फॉलो करना है। तो हमारा पहला जो है कदम वो है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट क्या कहता है दोस्तों? सपोर्ट चार्ट में है कि जब हम स्पॉन्सरिंग हम किसी की करते हैं तो हमारा क्या रोल होता है कि हम उनको प्रोवाइड करें। हमारा नंबर तो उनके पास होता ही है क्योंकि हमने उनकी स्पॉन्सरिंग की। उसके बाद हमारे ऊपर की जो अपलाइन है, देन ऊपर जैसे जैसे ऊपर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, हम सबका नंबर प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इतने दूर तक मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ती है। कभी अगर ऐसा होता है, नंबर तो हमारे पास सबका होता है, लेकिन जैसे कि हमें कुछ जरूरत होती है तो हम अपनी अपलाइन से बात करते हैं। अगर वहां उन्होंने फोन नहीं उठा पाया या वहां पे क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो हम उसके ऊपर जाते हैं। इस तरह से हमारी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। और जरूरी नहीं है कि देखो अपलाइन जो होता है वो 2 घंटे पहले का भी होता है। अगर 2 घंटे पहले ज्वाइनिंग की और 2 घंटे बाद की ज्वाइनिंग, तो वो भी आपकी अपलाइन है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ और ये मैं समझती हूँ कि ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन एंड हॉटलाइन। अपनी अपलाइन की भी रेस्पेक्ट करें और सभी अपने हॉटलाइन की भी रेस्पेक्ट करें। क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों क्या होता है कि हमने एक कृतज्ञता जो होता है वो धीरे धीरे पनपने लगती है। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझने लगते हैं। मतलब कभी ये फील बहुत लोगों को आप देखोगे कि आते इंडस्ट्री में तो उनको लगता है कि अरे, अपलाइन के बारे में बहुत लोगों की थिंकिंग, लेकिन ये गलत है कि कभी आ जाते हैं मुझे तो बहुत कुछ आता है, इन्हें उतना नहीं आता है। लेकिन ये गलत है। हो सकता है आप जिस जगह पे हो, आप जिस एरिया में हो, उसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से हो, लेकिन यहाँ के लिए आप नए हो। अगर आपने अपनी अपलाइन से 2 घंटे बाद भी ज्वाइन की तो उनको 2 घंटे ज्यादा का अनुभव है। तो हमेशा एक अगर आप रिस्पेक्ट वे में अगर उस चीज को करोगे काम को, तो
वो जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, वो बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और एक अलग ही पूरी टीम में क्रिएट होगा आपका, जो मतलब सभी टीम लीडर्स प्यार से एक दूसरे के साथ काम करेंगे और अपनी बातों को सही ढंग से रख पाएंगे। तो ये होता है सपोर्ट चार्ट का मतलब। उसके बाद दूसरा जो हमारा है वो है कंपनी सपोर्ट चार्ट। कंपनी सपोर्ट चार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास आजादी कॉल सेंटर का नंबर होता है, हमारे नियरेस्ट एमएलसी का नंबर होता है, एमएससी का डीपी जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, उसका नंबर होता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एमएलसी में जितने भी ट्रेनिंग वीकली मीटिंग चलती है, ट्रेनर की मीटिंग चलती है, तो उससे हम उसका बेनिफिट उठा पाते हैं, बहुत कुछ वहां पे जाते हैं और सीखते हैं। आजादी कॉल सेंटर का नंबर जब होता है तो हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्शन आता है, कोई भी कुछ नंबर से रिलेटेड है, कुछ एड्रेस से रिलेटेड, तो हम फोन करके पूछते हैं कि इसे कैसे किया जाए, तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिलता है। डीपी जो होता है, हर शहर में आप देखोगे नजदीक में आसपास में डीपी होती है, तो हम वहां से भी सामान लेते हैं, हम बिलिंग करवाते हैं। तो इस तरह से एक वो सपोर्ट का काम करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मोरल सपोर्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस आता है हमें, क्वेरी जो होता है वो सॉल्व हमारा होता है और एक्शन लेने के मोड में हम आ जाते हैं। तो सोचो ना दोस्तों कि हम आते तो इस इंडस्ट्री में अकेले हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कितने लोग हमारे होते हैं। अपलाइन पूरा सिस्टम हमारा, मतलब एलओएस जो होता है वो पूरा हमारा सामने खड़ा है आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आप नए भी हो, बाहर फील्ड में निकले, कुछ क्वेरी आई, आपने बोला रुको मैं बताती हूँ, और आपने फोन करके उसका सॉल्यूशन मांगा और उनको आपने बताया, तो सामने वाला बंदा भी सोचता है कि अरे वाह, ये इतना सिंपल बिजनेस है, मतलब इन्होंने फोन घुमाया और यहाँ से वहां से सॉल्यूशन लिया और मुझे बता दिया। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री की ताकत यही है। कहीं अगर आप बाहर काम करते हो तो शायद अगर आप वो काम नहीं कर पाए तो ऊपर बॉस की डांट सुननी पड़ती है कि आपने क्यों नहीं किया ऐसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है सपोर्ट चार्ट। देन हमारा दूसरा है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या होता है दोस्तों, जब हम न्यू स्पॉन्सरिंग करते हैं, हमारे न्यू लीडर आते हैं, तो उनके जो ड्रीम है, तो ड्रीम को ड्रीम ही बना के तो नहीं रखना है, ड्रीम को हमें गोल में कन्वर्ट करना है। तो ड्रीम हमारे बहुत सारे हो जाते हैं। किसी का सपना होता है हमारा बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, फॉरेन ट्रिप करें, हमारा रिकॉग्निशन हो, हम टाइम फ्रीडम मिले, मतलब फैमिली के साथ अच्छा टाइम एक्सपेंड करें। तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं, लेकिन ये ड्रीम कैसे पूरा हो, तो इसके लिए दोस्तों हमें एक गोल सेटिंग करनी पड़ती है। तो गोल सेटिंग एक स्मार्टली हमें करनी पड़ती है। स्मार्ट जो एक रूल है हमारा कि स्मार्ट वे में करना है। तो एस फॉर क्या होता है दोस्तों, स्पेसिफिक होता है, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर एक्शनेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये जो गोल सेटिंग का जो ये 5 टर्म है दोस्तों, इसे हम 3 भागों में, पहले शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटेंगे। शॉर्ट टर्म जो होता है अभी से 6 महीने तक का है, मिड टर्म जो है अभी से 2 साल तक का आप गोल लिख सकते हो, एंड लॉन्ग टर्म जो है अभी से 5 साल तक का। तो स्पेसिफिक में क्या होता है दोस्तों, अब हम बोलेंगे कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा, लेकिन कितना पैसा कमाना है। अब अगर आप इसको नहीं बोलोगे तो वो आप कैसे एक, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे। तो स्पेसिफिक मतलब होता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, इस कलर की गाड़ी चाहिए, इस कंपनी की चाहिए। तो ये आपका स्पेसिफिक हुआ। जैसे कि मैंने लिया है कि हाँ मुझे ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, मुझे 23 अप्रैल 2025 को मुझे लेना है, और उसमें मैं एक्शन कर रही हूँ। तो वो एक्शन करना, तो वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो देखो स्पेसिफिक मैंने किया, उसका मेजरेबल भी होना चाहिए, मेजर जिसको किया जा सके कि हाँ अभी तक मैंने कितना कंप्लीट किया वहां तक जाने के। जैसे कि हमें कोई रास्ता तय करना है, तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हमें वहां जाना है, हमने कुछ दूरी तय किया, अरे उसके बाद हमें लगा कि कितना हमें और तय करना है, तो ये हो गया मेजरेबल, जिसको कि हम मेजर कर सके। लेकिन हम बोलेंगे हमें चांद पे जाना है, तो शायद वो हम नहीं कर पाए। हम बोलेंगे कि हमें 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो शायद संभव नहीं है। उसके लिए आपको सुरेखा भार्गवा मैम की तरह 26 साल इस इंडस्ट्री में टिके रहना पड़ेगा, बहुत
मतलब एक कंसिस्टेंट 26 साल, उस समय तो काफी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तो बहुत फास्ट फास्ट सब कुछ होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी होती है दोस्तों। उसके बाद क्या है, जब मेजरेबल वो चीज होता है तो उस पे हमें एक्शन भी लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम एक्शन मोड में आते हैं तो वो रिजल्ट और भी निखर के आता है और अच्छा आता है, क्योंकि बिना एक्शन का तो वो बस आपके पेपर पे ही वो आपका गोल लिखा रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो रियलिस्टिक, जैसे मैंने बताया कि वो रियल होना चाहिए, कुछ हवा में नहीं बातें करनी है कि महीने में हमें 1 करोड़ चाहिए। उसके लिए टाइम लगता है, उसके टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम आपको लिखा होना चाहिए वहां पे कि हमें अगर 6 महीने में हमें अपने बच्चों को ये गिफ्ट करना है, अगर 6 महीने का हमने गोल लिया, 2 साल का हमने लिया, तो उसमें हम ले सकते हैं कि हाँ हमें इस अमाउंट का, या हमें मतलब इतना इनकम मुझे 2 साल में लेना है मोदी केयर से, आप एक डेट डाल दोगे। या आप 6 महीने में ये भी गोल डाल सकते हो कि 6 महीने में मुझे सारा ट्रेनिंग जो है प्रेजेंटेबल बनना है, और जितना ट्रेनिंग सिस्टम है उसे सीख के और मुझे सामने आके सब कुछ बताना है और मुझे भी इन्वॉल्व होना है इस मीटिंग में, ये भी एक हो सकता है गोल। तो गोल ये होता है दोस्तों, और गोल हमेशा याद रखें कि उसमें एक इमोशन भी भरा होना चाहिए, बिना इमोशन का गोल गोल नहीं होता है, जब आप वो गोल लो तो एक इमोशन से भरा होना चाहिए। उसके बाद देन हमारा है मेमोरी जॉगर। देखो हमने गोल सेटिंग तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप सोचो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि आपके घर में शादी है, आप कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाई, ऐसे ही आपने देना शुरू कर दिया, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड है, फैमिली के मेंबर है, वो छूट जाते हैं। तो मेमोरी जॉगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है दोस्तों, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मेमोरी जॉगर में क्या है, हमारा जो है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो होता है इसके में काम करके हम मेमोरी जॉगर को बना सकते हैं। तो एफ फॉर फ्रेंड्स, मतलब आप दोस्तों का नाम लिखो, आर फॉर रिलेटिव्स के नाम लिखो, आई फॉर इंडस्ट्री जहां आप काम कर रहे हो, ऑफिस, उन लोगों का कांटेक्ट नंबर लिखो। उसके बाद फेसबुक इंस्टा पर से नंबर कलेक्ट कर सकते हो, नेबर्स जो है अपने आस पड़ोस है उनके नंबर लिखो, डायरेक्टरी जो कि आपके बहुत लोगों का उसमें नंबर होता है, वैन वाले का है, इलेक्ट्रिक वाले आते हैं, या आपके एक्वागार्ड वाले आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उनके नंबर आप लिखो। स्ट्रेंजर्स है, आप एवरीडे जब निकलते हो स्ट्रेंजर्स आपको मिलते हैं, तो उनके नंबर लिखो। तो इस तरह से हमें अपने न्यू ज्वाइनिंग को बैठा करके इस तरह से करना है कि फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स के नाम नंबर लिखो, 5 रिलेटिव्स के, इस तरह 5 5 भी लिखोगे तो उनका नंबर एक 30 35, स्टार्टिंग में 50 तक जाएगा। तो वो जब किसी को अप्रोच करेंगे तो 5 लोग भी अगर उन्होंने ना बोला तो उनका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं, उनको ये नहीं लगेगा कि अब तो लोग ही नहीं है। लेकिन गलती कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ पे हम ज्वाइनिंग करते हैं, तुरंत कुछ लोगों को फैमिली में फ्रेंड्स में बोलते हैं, और उन्होंने अगर ना कह दिया तो उसके बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसकी ताकत ये है मेमोरी जॉगर की। मेमोरी जॉगर का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आप अपने नोटबुक में बना सकते हो, नेम है, फोन नंबर, उनका प्रोफेशन क्या है, आपकी फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग जो भी हुए उसमें क्या बातें, ये सारा कुछ आप उसमें लिख सकते हो कि नेक्स्ट आपको पता चले कि लास्ट हमें हमने इनसे क्या बातें की थी। उसके बाद दोस्तों मेमोरी जॉगर तो हो गए, उसके बाद है सेल्फ यूज। सेल्फ यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यूज ही नहीं किया उस प्रोडक्ट को और आपने किसी को भी बोला कि हाँ आप ये यूज करो और उसको कुछ भी वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो शायद आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ यूज किया तो आपको एक एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट का होगा, आप उसके टच में, एक इमोशनली आप उससे टच हो गए अपने प्रोडक्ट से, तो आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, ऑब्जेक्शन जो आएगा वो हैंडल कर सकते हो। एंड दोस्तों जब इतना कर सकते हो तो मनी भी आपकी सेव होती चली जाएगी। तो ये पावर है सेल्फ यूज का। तो सेल्फ यूज तो हमेशा फर्स्ट मैं बोलूंगी सेल्फ यूज जरूर करो, तभी आप किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट आप ले लो। जैसे कि हमारा ग्लूकोजामाइन पता है हमको कि हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमने यूज किया या हमने ट्रेनिंग ली, हमने उसका एजुकेशन लिया, तो हम कह सकते हैं। तो सेल्फ यूज दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगर पोछा लगाने के लिए हमारा स्टडी क्लीन है, हमने उसका बेनिफिट जाना, तो वो हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो देन हमारा देखो नेक्स्ट स्टेप वही है कि जब हमने सेल्फ यूज किया तो
शेयर करना भी हम अच्छे से आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है शेयर करना। तो शेयर हम किस तरीके से दोस्तों कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट के जरिए कर सकते हैं, उसमें फोन का यूज कर सकते हैं, 3 वे कॉलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि एक आप होंगे, आपके अपलाइन होंगे, और एक जिनसे आपको बात करना है वो होंगी। तो अगर क्लोज होते हैं जहाँ पे, तो हो सकता है आपके बातों का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़े, तो आपके अपलाइन के बातों का ज्यादा पड़ेगा। तो ये होता है 3 वे कॉलिंग का बेनिफिट। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो है उसके जरिए आप शेयर कर सकते हो, वन ऑन वन कर सकते हो, होम मीटिंग के जरिए कर सकते हो, परिवर्तन में उनको ला करके कर सकते हो। उसके बाद विद इन दोस्तों 48 आवर्स में फॉलो अप लेना भी जरूरी है, क्योंकि 48 आवर्स में अगर आप फॉलो अप नहीं लेते हो, तो दोस्तों कहते हैं कि 48 घंटों के बाद ना बहुत चीजें दिमाग से निकल जाती है। तो फॉलो अप जरूर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा SW5 फॉर्मूला है दोस्तों, इस पे तो जरूर इसे आप फॉलो करो। SW5 मतलब होता है सो विल, सम विल मतलब यस। कुछ लोग आपको आएंगे और वो बोलेंगे हाँ मैं करूंगा, सम विल से यस, सम विल सो नो। कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, स्टार्ट वर्किंग, आप उनके साथ काम करना स्टार्ट करिए। तो इस तरह से ये SW5 फॉर्मूला है। उसके बाद 5 गोल्डन क्वाइंस का दोस्तों है कि जैसे हम बोलते हैं कि हर दिन आप 5 प्रोस्पेक्टिंग करो, 5 लोगों से बात करो। तो गोल्डन क्वाइंस का मतलब ये नहीं कि हमें सोने के सिक्के ही चाहिए, कोई भी सिक्का अगर 5 हम रखते हैं, या किसी भी तरीके से आप अपने आप को वो कर सकते हो कि चलो मैं 5 लोगों से बात करूं। तो एवरीडे अगर इस तरह से आप करते हो, एक पॉकेट में आपने एक कॉइन्स 5 कॉइन्स रखे, एक से हुआ दूसरे पॉकेट में रखे, या लेडी अपने पर्स में उसको कर सकते हैं इस तरह से। तो आप इसके जरिए भी प्रोस्पेक्टिंग और लोगों से शेयरिंग कर सकते हो। देन हमारा आता है दोस्तों, शेयर हमने कर लिया, उसके बाद स्पॉन्सरिंग की बारी आ जाती है। अब स्पॉन्सरिंग में क्या होता है, सिर्फ स्पॉन्सरिंग कर देने मात्र से ही हमारी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद मेन पार्ट उसके बाद का स्टार्ट होता है। हमें ध्यान देना है उनका KYC कंप्लीट हुआ कि नहीं, उनका NEFT डिटेल्स हुआ कि नहीं, पैन डिटेल्स हमें देखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पैन कार्ड नहीं लगा होता है तो उसमें आपका TDS जो होता है वो कट के आता है, 20% कट जाएगा, और ऐसे आपका कम कटेगा। तो ये इसका बेनिफिट है, पैन पैन कार्ड जरूर लगवाए। उसके बाद शुरुआत में उनको इनवाइट करें दोस्तों। देन उसके बाद है उनकी जो फर्स्ट ऑर्डर है वो आप उनका डाले, लॉयलिटी में उनको लाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। उसके बाद उनको हर कदम पे हम सपोर्ट करें, अपनी जो न्यू ज्वाइनी है उनको सपोर्ट करना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है दोस्तों। इस तरह से स्पॉन्सर करके हम इन सारे कामों को करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है स्ट्रक्चर। देखो हमने स्पॉन्सरिंग तो कर ली, लेकिन स्ट्रक्चर किस तरह से बना। अब कभी कभी क्या होता है, स्ट्रक्चर में एक ही लेग में हमने विड्थ में, मतलब विड्थ उतना है नहीं और डेप्थ एक लेग हमारा बहुत नीचे तक पहुंच गया, तो ऐसा नहीं करना है, बैलेंस स्ट्रक्चर बनाना है विड्थ और डेप्थ का। तो इससे क्या होता है, बैलेंस स्ट्रक्चर से प्लस टीम वर्क इज इक्वल टू हाई इनकम, ये क्रिएट होता है, ये स्ट्रक्चर का पावर होता है दोस्तों। तो आप अपनी इमीडिएट जो आपके अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उनके साथ बैठ के जरूर इस बारे में पूछे कि स्ट्रक्चर पे किस तरह से काम किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है बी आर रोल मॉडल। हमें अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना है दोस्तों। तो रोल मॉडल किस तरह से बनना है, देखो हमें कभी भी फॉलोवर्स क्रिएट नहीं करना, ये हमेशा अपने दिमाग में डालना। हमेशा लीडर, जितने ज्यादा हम लीडर क्रिएट कर पाए वो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि सभी के ड्रीम है और सभी एक लीडर बनने के लिए ही आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना होगा, रोल मॉडल बनना होगा। तो 100% हमें पहले खुद सेल्फ यूजर बनना होगा, प्लान दिखाना होगा, हमारे पास डेमो किट होनी चाहिए, डेमो देने आना चाहिए, होम मीटिंग्स हमारी डेली होनी चाहिए, कोच और मेंटोर के रूप में हम काम करें, पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए दोस्तों। पावर ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट का हम कपड़े पहने तभी हमारी पावर ड्रेसिंग होनी चाहिए, होती है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ड्रेस ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये बंदा प्रिपेयर है अपने काम के लिए, मतलब कुछ लगे।
वो देख करके। उसका टीचेबल होना चाहिए, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ईगो को हमेशा दूर रखे, ईगो अगर रहेगा आपके पास तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा डाउन टू अर्थ बन के, टीचेबल बन के आप आगे बढ़ सकते हो, एक रोल मॉडल बन सकते हो। पंचुअलिटी होनी चाहिए अपने टाइम के प्रति। डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। कभी भी किसी के बारे में निगेटिव बोले न सुने, कभी भी। ये बहुत ही ब्लंडर होता है कि हम निगेटिव बातें, क्योंकि जिस चीज को ज्यादा आप खाद पानी दोगे तो दिमाग में वही चीज ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को अपने जगह दे दिमाग में। फॉलो द सिस्टम, हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो करें। जो सिस्टम चलता आ रहा है उसको फॉलो करें, ना कि हम कुछ नया सिस्टम बनाए। तो ये होता है एक रोल मॉडल की जो मतलब गुण जो होता है वो है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा पर्सनल प्रोग्रेस। अब बिना पर्सनल प्रोग्रेस किए बिना दोस्तों हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने आप में वैल्यू ऐड नहीं करें, अगर हम एक प्रेजेंटर नहीं बने, अगर हम में सीखने की वो चाहत नहीं हो, तो फिर प्रोग्रेस ही नहीं होगा। तो आगे हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे और अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, पावर प्रेजेंटर बनना है। डेमोज में हमें मास्टर बनना है। हाउ टू शेयर टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल कैसे शेयर करना है वो हमें जानना है। मास्टर द समीर मोदी आजादी प्लान 2 जो वो है, उसमें हमें अच्छी तरह से आना चाहिए कि आखिर हमारा ये क्या है प्लान। हाउ टू एडिफाई अपलाइन, अपने अपलाइन को कैसे एडिफाई करें, हमेशा रेस्पेक्ट करें। मैंने जैसा बोला, अपने अपलाइन को हमेशा रेस्पेक्ट दे। अपलाइन एंड हॉटलाइन और पूरी मोदी कैरियन, जितने भी मोदी कैरियन, क्या मैं तो कहूंगी बाहर भी जिनको से भी मिलो, हमेशा एक रेस्पेक्ट भरे नजर से देखो, सबकी रेस्पेक्ट करो। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट है, उस पे हमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो कोई भी चीज अचानक से नहीं आ जाती है, क्वालिटी अचानक से नहीं आ जाती है, उसमें सालों साल लग जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत बार कि हम टाइम को व्यर्थ में ऐसे ही गवा रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पे हमें काम करना होगा। और जब इन सभी कामों को करोगे तो पर्सनल प्रोग्रेस अपने आप आपकी होती चली जाएगी। ट्रेनिंग टूल्स एंड लिटरेचर होने चाहिए। टूल्स आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपका जो भी हमारे पास जितने सारे बुक्स है, प्रोडक्ट्स के बुक्स है, उसके बाद कुछ चीजें जो आपकी एकदम आपके फाइल में होनी ही चाहिए, जो कि शायद इस पे मैं भी काम कर रही हूँ। तो हम सभी को मिलकर, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत एकदम मैंने सब कुछ कर लिया है, मुझे भी अभी बहुत कुछ करना है और मैं उस पे काम कर रही हूँ। तो टूल्स लिटरेचर होना चाहिए, ट्रेनिंग वीडियोस होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, आपको हर ट्रेनिंग अटेंड करो। अगर फिजिकली हम नहीं जा पाते हैं तो हम ऑनलाइन करते हैं। तो ऑनलाइन में मैं देखती हूँ कि यहाँ पे सारे लोग तो रहते ही है। जैसे शुरुआत है, रफ्तार है, उड़ान है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, एडवांस्ड वर्कशॉप जो आता है। अगर आसपास आप कर सकते हो तो उसे कभी टालो मत, उसे जरूर अटेंड करो। उसके बाद देन दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा नेक्स्ट जो है डुप्लीकेशन। ये 9 के 9 जो पॉइंट है तभी पावरफुल बनेंगे जब इसको आप डुप्लीकेट कर पाओ। तो डुप्लीकेशन, ये 9 के 9 पॉइंट को हमें पूरे टीम में डुप्लीकेट करना है। लीड बाय द लीडर्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। मतलब जो सही मायने में लीडर्स होते हैं वो कभी फॉलोवर को क्रिएट नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि मेरी टीम में बड़ी बड़ी लीडरशिप आए। तो लीड बाय एग्जाम्पल, ट्रेन एंड मेंटोर योर डाउनलाइंस, ऑर्गेनाइज एनेबलेंट वर्कशॉप एंड कीप इट सिंपल। सिंपल वे में दोस्तों हर चीज आप करते जाओगे तो देखो बहुत ही बड़ा ग्रोथ आएगा। और हमेशा हमें ये काम करना है कि शिद्दत से कोई भी काम करना है स्टार्ट। मतलब एक होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक काइंडनेस के साथ, एक मेरा एक ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो होती है दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है। और ईमानदारी से जब हम अपने कामों को कर रहे होते हैं तो शायद वो कायनात भी देखता है। तो यही 10 के 10 कदम है दोस्तों, जिस पे चल के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, यस।
तो आज यही 10 के 10 कदम है दोस्तों, जिसपे कि हमने जाना कि इन 10 स्टेप्स को अपना करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने हर ड्रीम को, और अपने ही नहीं अपनी पूरी टीम के ड्रीम पे हम काम करेंगे, फोकस करना है और हमें बहुत बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाना है। तो थैंक यू सो मच स्मृति मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना मैम। इट वाज सुपर्ब ट्रेनिंग, सुपर्ब सेशन। बहुत अच्छे से, देखो पीडीएफ तो वही होती है, पीपीटी वही होती है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका जो है ना, बहुत बहुत शानदार था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन में मीटिंग रूम में जो भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने आज के इस पावर को समझा होगा, इस पावरफुल सेशन को समझा होगा, और वाकई में ये 10 के 10 काम जो हैं सिर्फ बहुत आसानी से करते हुए, क्योंकि अगर बहुत साधारण लोग कर सकते हैं तो हम और आप जैसे लोग भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से वंदना मैम ने बताया है कि ये सारे फॉलो करते हुए, सारे 10 के 10 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बहुत आसानी से सफलता को छू सकते हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मोदी केयर दौड़ नहीं सफर है,